पीले रंग के फूल को लाल प्रकाश में देखने पर उसका रंग क्या दिखाई देगा? किस रंग का वो दिखाई देगा आपको बताना है। अगर पीले रंग के फूल को लाल प्रकाश में देखेंगे तो आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ का रंग इस पर निर्भर करता है कि कौन सा रंग उससे रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों तक पहुंचता है। तो इसका रंग काला दिखाई देगा, क्योंकि लाल प्रकाश तो अवशोषित कर लेगा, इसलिए रिफ्लेक्शन में इस फूल का रंग हो जाएगा काला। किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये हमारे देश की स्वतंत्रता के समय हमारे देश के एक महान नेता ने यह कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और उन्होंने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि से विभूषित किया। तो उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और उनका यह सूत्र वाक्य बन गया था, जिसको दिल्ली चलो का नारा भी उन्होंने ही दिया था। सावित्री नामक महाकाव्य की रचना किसने किया? आप जानते हैं कि हमारे देश के सावित्री एक बहुत बड़ा चरित्र है जिन्हें सत्यवान को बचाया था। लेकिन जो सावित्री नामक यह महाकाव्य है, अरविंद घोष जो कि भारतीय क्रांति के भी पुरोधा माने जाते हैं और आध्यात्मिक नेता भी माने जाते हैं, तो अरविंद घोष जी ने सावित्री नामक महाकाव्य की रचना किया। और उनकी लाइफ डिवाइन भी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, और उनका आश्रम पांडिचेरी में है। किसी वस्तु का ताप कम से कम कितना हो सकता है? तो -273 डिग्री, जिस पर कहते हैं कि अणुओं का कंपन भी बंद हो जाता है, तो वही न्यूनतम केल्विन पैमाने पर -273 केल्विन सबसे न्यूनतम ताप होता है, जो किसी भी पैमाने से नापा जा सकता है। यह संभव न्यूनतम ताप है इस जगत का। तो इसको याद रखें, -273 सेल। मिजोरम की राजधानी का नाम बताइए। मिजोरम की राजधानी आप लोग बताइए। कई राज्यों की राजधानियाँ बहुत सारे कंपटीशन में पूछी जाती हैं, तो यह आपका टेस्ट भी है एक प्रकार से। आइजोल, इसे याद रखें। मिजोरम जो कि पूर्वोत्तर का एक राज्य है मिजोरम, और बहुत ही खूबसूरत राज्य है। तो इसकी राजधानी है आइजोल। पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो कई भी क्रांतियां हुई हैं, जिसमें अंडा उत्पादन, सफ़ेद क्रांति, अंडा और दुग्ध उत्पादन दोनों। तो इसी प्रकार से पीली क्रांति जो है हमारे दलहन के उत्पादन से है, चूँकि सरसों के फूल जो हैं पीले पीले होते हैं, तो उसी से फिर ये तिलहन माने सरसों वगैरह का जो उत्पादन है, तैलीय पदार्थों के उत्पादन को पीली क्रांति कहा गया। अब अगला प्रश्न है, सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? जैसे यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है, उसी प्रकार से सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है आपको ये बताना है। तो आप सभी लोग कमेंट करें ताकि पता चल सके आपको आ रहा था। तो यहाँ पर 42% है प्रोटीन की मात्रा, जो कि सर्वाधिक होती है। और यह प्रोटीन बहुत ही शुद्ध होता है, इसमें आवश्यक अमीनो एसिड्स की मात्रा बहुत अच्छी होती है। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जैसे भारत का सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है, हर राज्य का उच्च न्यायालय है, और वहाँ का नैनीताल में बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत जगह है नैनीताल, और वहाँ पर राज्यपाल का भवन भी है। प्राचीन जमाने का उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी होती थी, और वहीं पर ये न्यायालय भी है। बहुत सुरम्य परिवेश है न्यायालय का। कभी जाइए तो अवश्य देखें, दोनों ही चीज़ें दर्शनीय है। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? अब देखिए, जैसे कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का, तो उसी प्रकार से कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है आपको बताना है। आप कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं ताकि पता चल सके आपको आ रहा था। बहुत अच्छी बात है। तो आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी जो लोक नृत्य है वह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। बहुत ही समृद्ध और उत्तम कुचिपुड़ी है।
सूर्य के 7 रंगों में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? आपको बता दें कि सिग्नल में भी इसी रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है, दूर तक दिखाई पड़ता है। तो लाल रंग, आपको पता चल गया होगा, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बहुत सही, आपने सही बताया। तो लाल रंग इसीलिए सिग्नल में प्रयोग होता है। अब कोलार झील किस प्रदेश में है? बहुत ही महत्वपूर्ण झील है, आपको बताना, उसका प्रदेश बताना है। जैसे डल झील है जम्मू कश्मीर में, कह रहा आपका दोनों में विभाजन हो गया है केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद। तो आंध्र प्रदेश में है कोलार झील, आंध्र प्रदेश। और कुछ प्रमुख झीलों के नाम आपको याद होगा, जैसे चिल्का झील है, उड़ीसा में है। और चिल्का भी अपने कई कारणों से बहुत प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध स्तर पर है। ये विश्वविख्यात मोनालिसा पेंटिंग किसने बनाई? तो मोनालिसा पेंटिंग पूरी दुनिया में प्रख्यात है, और कुछ लोग इसके रहस्यमय मुस्कान, और कुछ लोग इसकी आँखें, बहुत सारी चीज़ें को देख करके आकर्षित होते हैं। तो अपनी ख्याति में ये पूरे विश्व में इसने जगह बना लिया है। इसको लियोनार्डो डा विंसी ने बनाया था, जो कि इटली के बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार हैं, जिनका ऐतिहासिक नाम है, और उनकी एक कलाकृति है। तिब्बत का पठार समुद्र तल से औसत कितना ऊंचा है? ये आईएएस विशेष दोनों में, आईएएस में तो एक बार आ ही चुका है। तो इसकी औसत ऊंचाई समुद्र का पठार समुद्र तल से, तिब्बत का पठार समुद्र तल से कितना औसतन ऊंचाई है, इसकी आपको बताना है। तो ये 5000 मीटर है। मीटर में ध्यान रखिएगा, मीटर में है। औसतन 5000 मीटर है। तो कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं कम भी हो सकता है। जब हम औसत ऊंचाई लेते हैं तो इससे तात्पर्य होता है कि मोटा मोटी कितना ऊंचा है वो। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहते हैं? अब आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चूँकि लोकतंत्र में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये 3 स्तंभ होते हैं। लेकिन प्रेस एक ऐसा स्तंभ है जो कि इन तीनों से अलग रहता है, और ये जनमत बनाने का बहुत ही सुंदर काम करता है। तो इसीलिए इसका महत्व बहुत अत्यधिक बताया गया है। तो लोकतंत्र, प्रेस जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ या पहरेदार के रूप में सदैव अपना महत्वपूर्ण स्थान का अधिकारी है और भूमिका अदा करता है। अब देखिए, एक पुस्तक है पंचतंत्र, जिसका विश्व की अगर कहानियों को रूप में लें तो सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है, धार्मिक पुस्तकें छोड़ करके, बाइबिल और कुरान छोड़ करके। और भगवत गीता का भी बहुत सारे ग्रंथों में अनुवाद हुआ, लेकिन पंचतंत्र का अनुवाद बहुत सारे हुआ है भाषाओं में। तो विष्णु शर्मा ने इसको लिखा था, और ये बच्चों की नैतिक शिक्षाप्रद इसमें कहानियों का संग्रह है, और ये बहुत ही अच्छी है। अब अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व शामिल रहता है? तो वह एलिमेंट बताना है जिसके बिना क्लोरोफिल का निर्माण करना संभव नहीं होता है। क्लोरोफिल में हरा रंग होता है, आपको पता ही है। तो और इसी में पौधों का भोजन वगैरह भी बनता है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैग्नीशियम अगर नहीं है तो इसका निर्माण नहीं हो पाता है क्लोरोफिल का। तो मैग्नीशियम सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? राग दरबारी बहुत ही हिंदी साहित्य का प्रतिष्ठित उपन्यास है, और इस पर पुरस्कार भी मिल चुका है। तो आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। श्रीलाल शुक्ल या शुक्ला, श्रीलाल शुक्ल इसके यशस्वी लेखक हैं, और ये बहुत ही हास्य व्यंग्यात्मक उपन्यास है। पौराणिक कथा शास्त्र के अनुसार गंगा के पुत्र कौन है? माता गंगा ने कई पुत्रों को जन्म दिया था, जिसमें उनके अंतिम और 8वें पुत्र शांतनु से उत्पन्न भीष्म बचे थे, और जिनके बचपन का नाम देवव्रत था। महाभारत में जिनका बड़ा उच्च स्थान है, तो यह गंगा जी के 8वें पुत्र के रूप में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? आपको बताना, वो जगह बताना है जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। तो हेग एक जगह है जहाँ पर यह है
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, यूरोप में है, नीदरलैंड में है ना, हेग। तो नीदरलैंड के हेग में यह है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। और राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र कहाँ, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है ये। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र कहाँ है, नेशनल साइंस सेंटर किस जगह पर स्थित है, आपको बताना है। पूरे देश में जगहों की तलाश करिए और बताइए, कमेंट करें फटाक से। तो ये नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। तो आपने ये वीडियो देखा, बहुत बहुत थैंक यू। और सबको शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।